नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हाल ही में मैं फिर से भगवत गीता में बार बार कभी-कभी वक्त होता है तब थोड़ा-थोड़ा पढ़ने की कोशिश करता हूँ। जो दूसरा अध्याय है दोस्तों, उसमें 36, 35 या फिर 36वें ऐसे एक श्लोक है। उसमें भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से ये कहा है कि धर्म ने या फिर नियति ने तुम्हारे सामने जो ये युद्ध लाया है, उस युद्ध में अगर तुम शहीद हो गए, आज की भाषा में अगर कहे तो युद्ध में लड़ते लड़ते अगर हम शहीद हो गए तो तुम स्वर्ग का राज्य भोगोगे। और अगर तुमने युद्ध जीता तो एक एक प्रकार से अगर तुम युद्ध में हार गए तो तुम शहीद हो जाओगे समझो, तो तुम्हें स्वर्ग का राज्य मिलेगा। और अगर तुम युद्ध में जीतोगे तो बहुत ही अच्छे से तुम राज्य कर पाओगे। मतलब क्या कि दोनों तरफ तुम्हारी ही जीत है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, मुझे लगता है भगवान श्री कृष्ण जी ने सिर्फ अर्जुन को नहीं कही, ये हम सबको कही है। क्योंकि मुझे ऐसा ही लगता है कि आज हर एक इंसान युद्ध ही लड़ रहा है या फिर कुछ ऐसा ही कर रहा है कि वो युद्ध से कम नहीं लगता। कभी कभी घर चलाने के लिए हमें बुरे बुरे कभी कभी कुछ लोगों को काम करने पड़ते हैं। कुछ ऐसे भी काम होते हैं जो उनको दिल में ज़रा भी नहीं करना होता, लेकिन घर परिवार को चलाने के लिए करने पड़ते हैं। ज़िंदगी में कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जिससे वो सिर्फ उनके सामने दुख ही आएगा, लेकिन फिर भी अपने परिवार के लिए या फिर और भी किसी मजबूरी के वजह से हमें लेने पड़ते हैं। तो ये एक प्रकार का ये युद्ध ही हुआ दोस्तों। तो भगवान श्री कृष्ण जी हमसे यही कहते हैं कि समझो, जो भी मैं काम कर रहा हूँ, जो मुझे नहीं करना लेकिन फिर भी नियति ने मेरे सामने लाया है, तो एक तो हो सकता है कि मैं उस काम में असफल हो जाऊँ। तो अगर हम असफल हो, समझो मैं कोई काम कर रहा हूँ और उसमें मैं असफल हूँ, अब इसका तो मैं युद्ध के साथ ये नहीं कर सकता, संबंध डाल नहीं सकता, क्योंकि युद्ध में समझो हम शहीद हो गए ऐसा हम कह सकते हैं, लेकिन काम करते करते हम तो मर नहीं सकते। लेकिन दोस्तों, वो काम करते करते मेरे मन में अगर कोई अच्छे भाव है या फिर मैंने एक कहते हैं ना कि परिस्थिति ने मेरे सामने सारी चीज़ें लाई है जो मुझे करनी ही होंगी। अगर मेरे दिल में कुछ अच्छा है और मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ, तो ऐसे वक्त में अगर मैं असफल भी हुआ, मैंने एक आपको कहानी सुनाई थी, उसका नाम मैंने ये दिया था कि एक सच्चा इंसान कभी हार सकता है क्या। अगर एक सच्चा इंसान है और वो बहुत ही अच्छे से अपना काम कर रहा है, लेकिन वो हमेशा फेल होता जा रहा है, उसको सारे लोग गालियाँ भी दे रहे हैं। जो इंसान हमेशा फेल होता है ना दोस्तों, कितना भी सच्चा हो, उसको समाज कभी भी बुरा नहीं अच्छा नहीं कहेगा। ये खुद मेरा मैं आपको उदाहरण कह रहा हूँ। कितने भी हम सच्चे हो या फिर कितने भी अच्छे हो, लेकिन जो समाज के सामने फेल हो गया है, दुनिया के सामने फेल हो गया है, उसको कोई भी अच्छा नहीं कहेगा। तो इस तरह से हर एक इंसान को इन सारी चीज़ों का सामना करने पड़ता है। मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा अनुभव आपको भी होता होगा। लेकिन दोस्तों, एक अच्छा इंसान अगर वो उसके दिल में ही अच्छा ही है या फिर उसने जो भी काम किया है वो सच्चे दिल से ही किया है, समझो किसी अच्छे विचार से ही किया है, समझो वो फेल भी होता है फिर भी उसको डरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर वो बहुत ही समझो उसमें सफल होता है, समझो एक इंसान कोई अच्छा बिजनेस लोगों के सामने ला रहा है और उसमें वो सफल होगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सेवा लोगों को दे सकता है, तो वो अच्छा ही है। लेकिन अगर वो असफल होता है तो उसको ज़रा भी डरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि उसके जो कर्म है वही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उसके जो कर्म है वही उसके सबसे बड़ा हथियार है कि वो आत्मलोक में जाकर एक बहुत ही अच्छे से उसकी जो क्रेडिट है वो बढ़ जाएगी। देखिए दोस्तों, बहुत लोग कहते हैं कि ये किसने देखा है, वो किसने देखा है। जितना मैंने देखा है दोस्तों, अगर अच्छा करेंगे कर्म तो हमारी जो गति है वो इतनी उच्च लोक में जाएगी। इस तरह से अगर हम कहते हैं ना कि स्वर्ग के बारे में कहा है भगवान श्री कृष्ण जी ने, स्वर्ग यही है दोस्तों कि अगर हमने बहुत ही अच्छे कर्म किए तो हमारी आत्मा की जो गति है वो बहुत ही आगे जाएगी और आत्मलोक में हम इतनी सुंदर जगह पर होंगे दोस्तों कि जिसकी हम कल्पना भी कल्पना नहीं कर सकते। इतनी सुंदर जगह पर हम जाएंगे, इसलिए उसे स्वर्ग कहा जाता है। महत्वपूर्ण यही है दोस्तों, आप भी यही कहेंगे कि रोज़ का जीवन जो जीना है वही हमारे लिए मुश्किल बन गया है। तो मैं इतना ही कहूँगा दोस्तों कि जितना हो सके, मुझे भी पता है कि रोज़ की ज़िंदगी जीना बहुत ही मुश्किल है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने किसी अपने को खोया होता है, तो इस वजह से उनको बहुत ही और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। लेकिन जितना हो सके दोस्तों, आप चलने की सिर्फ कोशिश करना, एक बहुत ही सुख की अपेक्षा करना या फिर एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जीना मैं आपके लिए नहीं कहता, लेकिन दोस्तों कम से कम चलो आप, और ये जो जीवन है वो जितना हो सके ईश्वर के भरोसे चलने की कोशिश करो। मेरे साथ बुरा होता है, होने दो, लेकिन जितना हो सके आगे चलने की कोशिश करो। जीवन ये चलने का ही नाम है दोस्तों, लेकिन जो सच्चे गति से चलता है, सच्चे मन से चलता है, जो कभी भी किसी का बुरा नहीं करता, वो कम से कम इस दुनिया से जब जाएगा तब वो बहुत ही अच्छी गति को जाएगा, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। इसलिए मैं तो पहली जो स्टेप है वो यही है कि कम से कम किसी का दुख नहीं, किसी को दुख ना देना। दूसरी स्टेप ये है दोस्तों कि हम किसी के और को ना देखना। आज मैं देखता हूँ कि मैं सुखी और मैं दुखी और कोई और एक इंसान सुखी हो, तो ऐसे वक्त में हम उसको देखते हैं और ज़्यादा निराश हो जाते हैं,
उसके जो विकास स्तर है वो उसको देख लेने दो। एक ऐसा भी जन्म आएगा, शायद हमने भी शायद बहुत सारे जन्म सुख में बिताए होंगे, अमीरी में बिताए होंगे, लेकिन जितना हो सके दोस्तों इस जीवन में दोस्तों आगे बढ़ने की कोशिश करना। खुद ईश्वर भी आपसे यही चाहेंगे, खुद आपके जो करीबी आत्माएं हैं, जो आपके सच्चे अपने लोग हैं, वो भी आपसे यही चाहेंगे कि आप जीवन में आगे बढ़ो। दुख के वजह से, किसी और मजबूरी के वजह से आप कोई भी बुरा निर्णय ना ले दोस्तों। अगर हम कोई बुरा निर्णय लेके इस दुनिया से जाते हैं तो उसका जो खामियाजा है वो हमें ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ दोस्तों, इसलिए मैं आपको सच में हाथ जोड़कर कह रहा हूँ दोस्तों कि जितना हो सके आप चिंता मत करना। जो सच्चा इंसान है वो कभी भी नहीं हार सकता दोस्तों। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि उसके सामने इतना बड़ा सुख आएगा कि खुद उसके आंखों में आंसू आ जाएंगे, लेकिन महत्वपूर्ण है उसका सच्चा होना दोस्तों। बहुत बार हमें देखते हैं कि हाँ, कभी कभी मैं भी मतलब हमारे दिल में भी कुछ बुरा होता है और फिर भी हम दुनिया के सामने सच्चे ऐसा दिखाते हैं। जितना हो सके हमें दिल से सच्चा होना चाहिए और जैसे हम हैं उसी तरह से हमें दुनिया को दिखाना चाहिए दोस्तों। क्योंकि हमारी जो आत्मा है वो पूरी तरह से पवित्र होती है, वो इस तरह से खिलवाड़ किसी के साथ नहीं करेगी। वो इतना ही चाहेगी कि हम दिल से अच्छा कुछ काम करें और उस तरह से हम आगे बढ़े। क्योंकि हम अगर इस तरह से आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो हमारे जो आत्मा का विकास है, अच्छे विचार जो है वो हमारे विकास को जो गति है वो बहुत ही अच्छे से बढ़ाते हैं। और इस तरह से दोस्तों उस आत्मा का इतना अच्छा विकास हो सकता है कि उसको फिर से पृथ्वी पर आना ही नहीं पड़ेगा, लेकिन जितना हो सके उसको पवित्र बनकर रहना होगा इस दुनिया में दोस्तों। आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।